का एक गांव था, औरा। यहीं पर हरिश्चंद्र अपने दो बेटे गुड्डू और सुजीत के साथ रहते थे। पहले हरिश्चंद्र का फर्नीचर का कारोबार था, लेकिन कारोबार डूब जाने के कारण गांव पर ही खेती करने लगे थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी, मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे एक टेम्पो दिलवा दीजिए, मैं टेम्पो चलाऊंगा। बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, पढ़ लिख कर तू कुछ बन जा। नहीं पिताजी, मैं सोच लिया हूँ, अब मैं टेम्पो ही चलाऊंगा। कुछ जमीन बेचकर एक टेम्पो ला दो, मुझे टेम्पो ही चलाना है। हरिश्चंद्र के लाख समझाने के बावजूद गुड्डू जमीन बेचकर एक सेकेंड हैंड पुराना टेम्पो ले लेता है। सुजीत अपने पिताजी के साथ खेत पर ही काम करने लगता है। बेटे और हरिश्चंद्र के द्वारा जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरे। एक दिन खेत में, पिताजी, क्यों ना इस बार करेला की खेती किया जाए? मैं भी यही सोच रहा था बेटा। मुझे भी चीनी की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने करेला खाने की सलाह दी है। हरिश्चंद्र अपने खेत में करेला लगा देता है। सुजीत उसकी खूब सेवा करता है। जल्द ही उसमें फूल आ जाता है। जब करेला थोड़ा बड़ा होने लगता है, तभी घमासान बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार एक सप्ताह होती रहती है। नेपाल द्वारा डैम से पानी छोड़े जाने से पूरा क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। घनघोर बारिश और बिजली गिरने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा जाता है। एक बिजली एक करेले पर भी गिरती है। देखते ही देखते वो करेला बहुत बड़ा हो जाता है। उधर नेपाल से लगातार पानी आने और घनघोर बारिश से सारा गांव डूब जाता है। तब लोग उस विशाल करेले में सीढ़ी से घुसकर जान बचाते हैं। कुछ दिन पानी निकलने पर, हरिश्चंद्र जी, आपके इस जादुई करेले ने पूरे गांव को बचा लिया। हाँ, ये बात तो है कि आज अगर सुजीत ने जादुई करेला नहीं लगाया होता तो हम सब इस तरह बात नहीं कर रहे होते। भाई, मेरी तरफ से सभी लोगों की जान बचाने के लिए सुजीत को 25,000 रुपए दिया जाता है। मुखिया जी को देखा देखी सभी लोग सुजीत को कुछ न कुछ देते हैं। उससे सुजीत एक पुरानी मिनी बस गांव से शहर लोगों को पहुंचाने के लिए खरीद कर लाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आकाशीय विद्युत आकर्षण के इफेक्ट से करेला इतना बड़ा हो गया। कई लोगों को उस करेले का रस पीने से पुराने रोग ठीक होने लगते हैं। हरिश्चंद्र जादुई करेले के पास एक मंदिर बनवा देता है। मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। भाई साका, अगर ये करेला अपन लोगों के पास आ जाए तो हम उसे अमेरिका को बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं। भाई राका, विचार तो तुम्हारे उत्तम है, लेकिन इतना बड़ा करेला चोरी कैसे होगा? अरे ऐसा करते हैं कि आज रात इसमें घुसकर इसके बीज को चुरा लेंगे और अपने खेत में उसको बो देंगे। वाह दोस्त, क्या आइडिया दिया है। आज रात चाकू छुरी लेकर चलना होगा, करेले को काट कर उसमें से बीज निकालना होगा। रात में राका और साका दोनों मिलकर जादुई करेले के बीज की चोरी करने जाते हैं। जैसे ही करेले को काटने के लिए चाकू लगाते हैं, दोनों को इतना जोर से करंट का झटका लगता है कि सीधा मंदिर के पास जाकर गिरते हैं। उनके हाथों को लकवा मार देता है। दोनों 21 दिनों तक मंदिर की सीढ़ी धोते हैं, तब जाकर उनका हाथ ठीक हो जाता है। हरिश्चंद्र भाई, बाढ़ के कारण पूरे गांव का फसल बर्बाद हो चुका है। इस आपात से उभरने में पता नहीं हमें कितना वक्त लगेगा। क्यों ना हम जादुई करेले से मदद मांग कर देखें? बहुत ही पते की बात की है मुखिया जी आपने। आइए चलते हैं जादुई करेले के पास। है जादुई करेला, तुमसे गांव के लोगों की हालत छिपे नहीं है। कम से कम 1 महीना दाल, चावल, नमक, चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का पैकेट भी उपलब्ध करवा दीजिए। हरिश्चंद्र, इधर आओ, देखो जादुई करेला से पैकेट निकल रहे हैं। अरे वाह, जो सामान हमें चाहिए था वो सारे आवश्यक सामान इसमें मौजूद है। पिताजी,
पिताजी, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। मंदिर के पास पहले से ही बहुत भीड़ है, क्या करें? बेटा, ऐसा करो कि सारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को एक तरफ कर दो और नौजवानों को एक तरफ। कुछ नौजवानों को पैकेट वितरण करने के लिए ले आओ। बेटा, अपनी बस और टेम्पो को भी ले आओ। जो लाचार हैं यहाँ नहीं आ सकते, उनके घर पर पैकेट पहुँचा दो। देखिए भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के पास जादुई करेला है और इसके रहते कोई भी आपदा हम पर नहीं आ सकती। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करें और अपने पैकेट ले लें। बुजुर्ग और लाचारों को यहाँ आने की जरूरत नहीं। उनके घर पर पैकेट हमारे सदस्य बस और टेम्पो से पहुँचा देंगे। जादुई करेला के द्वारा लगभग 6 महीने राहत सामग्री दी जाती है। इस तरह लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। इस बार बारिश नहीं होने से सूखे जैसी स्थिति होती है। इस समय का हल ढूंढने के लिए मुखिया जी हरिश्चंद्र को बुलाते हैं। हरिश्चंद्र भाई, हमारे गांव के लिए तथा अगल बगल के गांव के लोग हमारे जादुई करेले से लगातार 6 महीने से सामग्री ले रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। इस बार बारिश का लक्षण भी ठीक नहीं, सूखे का असर है। क्यों ना हम जादुई करेले से पानी की मांग करें और लोगों को नहर खुदाई में लगवा दें, ताकि लोग काम भी कर सकें और मुफ्त के खाने की आदत भी खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं आपने। चलिए आज ही जादुई करेले से निवेदन करते हैं। हे जादुई करेला, जब जब हमारे गांव पर मुसीबत आई है, आपने हमारा साथ दिया। अब इस सूखे में हमें पानी की जरूरत है। तभी जादुई करेले से एक बहुत बड़ा नल निकलता है। मेरे प्यारे गाँव वासियों, हम लोगों की तकलीफ को देखते हुए जादुई करेले ने हमें पानी प्रदान कर दिया है। अब आप सब नहर की खुदाई करके छोटे छोटे नालियों द्वारा अपने खेतों में पानी ले जा सकते हैं। गांव के लोग नहर नालियां बनाने में लग जाते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी होने के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र जादुई करेले से रिक्वेस्ट कर 3 दिन विशाल करेले से ही गांव तथा उसके आसपास पानी का फुहार करवा देता है, ताकि लोगों को गड्ढा करने में आसानी हो। इस तरह औरा गांव में जब जब संकट आता है, जादुई करेला से वो टल जाता है। इस गांव के लोग बहुत सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। जादुई